डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक भारतीय दार्शनिक, शिक्षाविद और राजनेता थे जिन्होंने भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वह चेन्नई से लगभग 200 किलोमीटर उनका जन्म उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटे से कस्बे तिरुपनी में हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वी रामास्वामी और माता का नाम श्रीमती सीता झा था। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती एस शिवकामम्मा था। उनके पिता रामास्वामी एक गरीब ब्राह्मण थे और तिरुपनी कस्बे के जमींदार के यहाँ एक साधारण कर्मचारी के समान कार्य करते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने पिता की दूसरी संतान थे। उनके 4 भाई और एक छोटी बहन थी। 6 बहन भाइयों और 2 माता पिता को मिलाकर 8 सदस्यों के इस परिवार की आय अत्यंत सीमित थी। उन्होंने राधाकृष्णन को पढ़ने के लिए क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल तिरुपति में दाखिल कराया। इसके बाद उन्होंने वेल्लूर और मद्रास कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त की। सन 1902 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अच्छे अंकों में उत्तीर्ण की, जिसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की गई। कला संकाय में स्नातक की परीक्षा में वह प्रथम आए। इसके बाद उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर किया और जल्द ही मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। डॉक्टर राधाकृष्णन के पुत्र डॉक्टर A.S. गोपाल ने 1989 में उनकी जीवनी का प्रकाशन भी किया। डॉक्टर एस गोपाल ने न्यूयॉर्क में लाइब्रेरी ऑफ लिविंग फिलोसफर्स के नाम से एक श्रृंखला पेश की, जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आधिकारिक रूप से लिखा गया था। राधाकृष्णन को विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्य किया। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन सभापति 13 मई 1952 से 12 मई 1957 और 13 मई 1957 से 12 मई 1962 तक रहे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक रहे। राधाकृष्णन के मरणोपरांत उन्हें मार्च 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले वह प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे। कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा उन्हें मानसिक एवं नैतिक विज्ञान के किंग जॉर्ज पंचम की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें 1954 में भारत सरकार ने सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। शिक्षक दिवस उनके जन्मदिन 5 सितंबर को भारत में हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक थे। 1949 से 1952 तक वे सोवियत संघ में भारत के राजदूत भी रहे। संविधान सभा के सदस्य रहे। उनकी शैक्षिकी योग्यता MAD लिट मान LLD DCL लिट DDL FRSL FBA मान फेलो ऑल सोल्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड। वे दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर। किंग जॉर्ज 5 कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1921 से 39 तक रहे। वे आंध्र विश्वविद्यालय 1931 से 36 और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1939 से 48 तक कुलपति रहे। सोवियत संघ में विशेष भारतीय राजदूत और पूर्णाधिकारी मंत्री 1949 से 52 तक रहे। इनके वे अध्यक्ष या चेयरमैन रहे। इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस 1927 और 1950। अधिशासी बोर्ड यूनेस्को 1948। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भारत सरकार 1948 से 49। यूनेस्को महासम्मेलन 1952 से 54। बुद्ध जयंती समिति 1956। ये पुस्तक लिखी। फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। रेन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्परेरी फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। ईस्ट एंड वेस्ट इन रिलीजन। कल्कि और द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन। द रिलीजन वी नीड। गौतम द बुद्ध। ईस्टर्न रिलीजन्स एंड वेस्टर्न थॉट। इंडिया एंड चाइना। रिलीजन एंड सोसाइटी। एजुकेशन, पॉलिटिक्स एंड वार। भगवद गीता। धम्मपद। द प्रिंसिपल उपनिषद्स। ईस्ट एंड वेस्ट, सम रिफ्लेक्शंस। रिकवरी ऑफ फेथ। ए सोर्स बुक ऑफ इंडियन फिलोसफी 1957। द ब्रह्म सूत्र। Occasional speeches and writings or articles on Indian philosophy in Encyclopedia Britannica। उनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 चेन्नई में हुई।